वजाइनल ऑर्डर या फिर हमारे लोअर पार्ट से स्मेल आना। बहुत बार जब आप वॉशरूम जाते हैं या नहाने लगते हैं तब वहां से स्मेल आ रहा हो खुद को या फिर आपके पार्टनर को, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। क्या आपको भी ऐसी गंदी स्मेल आती है और क्या ये नॉर्मल है? क्या इसकी कुछ सिग्नल्स हैं? मेरे में से ही क्यों आती है ऐसी स्मेल? क्या इस तरह के क्वेश्चंस आप सोचते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार। बहुत से पेशेंट्स आके मुझे कहते हैं मैम मुझे अजीब सा स्मेल आता है, मेरे को ना किसी के साथ रहने में भी बड़ी दिक्कत होती है, मेरे साथ ही क्यों होता है जबकि मुझे यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिलेटेड आज सारी बातें करेंगे। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये वीडियो आपके लिए है, तो इसे अंत तक देखना है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए हम बात कर रहे थे ओडर की। कभी कभार हमारे इंटीमेट एरियाज में से, जैसे हमारे यूरिनल के आसपास से, वजाइना फीमेल में स्पेशली, या पेनाइल एरियाज के आसपास से स्मेल आता है, जो कि बहुत ज्यादा बुरा होता है और जिससे हमें बहुत ज्यादा शर्म भी आती है, स्पेशली जब हमने अपने कपड़े धोने देने हो या लॉन्ड्री में डालने हो। बहुत सारे घरों में मदर्स जैसे धोती हैं तो बड़ी शर्म आती है। और या फिर हम नहाने लगे हैं तो ऐसी स्मेल है, किसी पार्टनर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो स्मेल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। पहले जानते हैं कि इसका कारण क्या है। कारण ये होता है कि बहुत बार जब आपकी बॉडी में कोई बाहर का इन्फेक्शन आता है, मतलब आपने साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा है, तो आपकी बॉडी यूजुअली प्रोड्यूस करती है एक पीएच, जिसकी वजह से स्मेल आती है। वो क्या होता है कि बाहर का एसिडिक और अल्कलाइन जब आपस में मिलता है तो एक अजीब सा स्मेल आता है, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही है और वो स्मेल यही बताता है कि बैक्टीरिया ने आपस में लड़ाई की है। लेकिन अब बात यह है कि स्मेल आ गई, कोई बात नहीं, इन्फेक्शन से बॉडी ने लड़ लिया, ठीक है, लेकिन है तो बुरी ना, तो इससे कैसे फाइट करना है? फाइट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने वजाइनल एरियाज को, ब्रोइन एरिया को, इंटीमेट एरिया में मैं स्पेशली अंडर आर्म से एक्जिला की भी बात करूंगी उसका, या नेवल की भी बात करूंगी। कई लोगों की जो नाभि है वहां से भी कभी बहुत ज्यादा स्मेल आता है, क्योंकि ये सब बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो बहुत जरूरी है कि एक तो आप फ्रेश क्लोथ्स पहनिए, नहाइए, शावर जरूर कीजिए। जब भी आप मास्टरबेट कर रहे हैं या आपने कुछ भी एक्टिविटी किया है या फिर आप सुबह उठ रहे हैं, पसीना ज्यादा आ गया है, तो प्लीज उन एरियाज को पानी से जरूर वॉश करें। एक अच्छा इंटीमेट वॉश आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और मैं रेकमेंड भी करती हूँ नेचुरल वॉश, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि आप इंटीमेट वॉश यूज करें जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल तरीके से हो। दूसरा, फिर मैं बात करूँ कि वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट ईदर फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। हाँ, आपको बॉडी के अंदर कहीं, जैसे बोलते हैं कि वजाइना में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने वल्वा को क्लीन करने की जरूरत है। ऐसे ही मेल्स में अपने पेनाइल एरिया को क्लीन करने की डेफिनेटली जरूरत है। और आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां से आप वॉशरूम जा रहे हैं उन एरियाज पे आप हाइजीन मेंटेन करके रखें, क्योंकि वहां से फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में या फिर एक्सेसिव मास्टरबेशन के दौरान या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ते हैं। अपने अंडरगारमेंट्स को फ्रेश, हाइजीनिक उसे ही वेयर करें, अपने साफ सफाई का ध्यान रखें। और ये भी जानना जरूरी है कि नेचुरल ओडर इज फाइन। अगर आपको थोड़ा बहुत ओडर है और नेचुरली है तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ओडर बहुत ज्यादा फिशी होता जा रहा है, डिस्चार्ज इसमें आ रहा है, मेरे को इरिटेशन हो रही है, तो बहुत बार ये वैजानोसिस की डायग्नोसिस हो सकती है। इसकी वजह से क्या है कि बैक्टीरिया वहाँ बढ़ गए हैं और इन्फेक्शन के चांसेस हैं, फिर आपको डॉक्टर से एंटीबायोटिक्स और ये सब लेना पड़ेगा। तो इसको भी पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और एक अच्छा वॉश यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी दीज ओडर फ्री परफ्यूम्स ओनली फॉर इंटीमेट एरियाज आर अवेलेबल फॉर यू। और ओडर की स्मेल आप अकेले नहीं है, बहुतों को होती है। बस हमें अपने हाइजीन पे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना ध्यान रखना है, ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप किस तरह के रिलेशंस मेंटेन करते हैं और उसमें इसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये आपका चॉइस है। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगी। और